नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों एसी की मैंने देखा है 1.0 TSI की काफ़ी चर्चा हो रही है और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो अभी तक ना तो मेरी वाइफ ने जिनकी ये गाड़ी है ना ही मैंने स्लाविया में ये चीज़ फेस की है। बट अभी मैं कहीं जा रहा था तो मुझे लगा इसकी मैं थोड़ी सी आपको साथ साथ में दिखाऊंगा। कभी ये कूलिंग करता है, कभी ये कट ऑफ करता है। आई विल ट्राई टू रैव इट हार्ड एंड विल सी कि इसका कंप्रेसर कब कट करता है। तो लेकिन अभी तक मतलब हमारे माइंड में भी ऐसा नहीं आया था कि इसका एसी जो है वो कोई बुरा है। इट्स नॉट एज गुड एज टी-रॉक जिसका इंजन बड़ा है, बट इट्स बेटर देन 1.2 MPI पोलो जो मैं प्राइमरीली यूज़ करता हूँ। तो बाकी अगर दो तीन चीज़ें और हैं जिसकी चर्चा हो रही है और मैं उससे ज़रूर सहमत हूँ। एक तो मेरी जो ये रियर डोर है, यहाँ पे कंसिस्टेंट रैटलिंग जो है वो होती है, बट जैसे मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देता हूँ तो फिर वो रैटलिंग नहीं होती। तो कुछ यूज़र्स को एक ल्यूब्रिकेंट के थ्रू जो है इसका सोल्यूशन किया गया है। मैं भी जब मुझे समय मिलेगा तो मैं विज़िट करूँगा, बिकॉज़ ये ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, क्योंकि बहुत बुरे पैचेस पे ये थोड़ा सा एक रैटलिंग साउंड इसमें आती है। बट अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि ये कोई मैकेनिकल रैटलिंग नहीं है। ये ज़रूर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग में मैं बोल सकता हूँ कि इसको जो है इसमें दुरुस्त करनी पड़ेगी इनको ये चीज़। और इसके अलावा थोड़ी सी जो ये कंप्लेंट्स हैं कि ब्रेक में आवाज़ आती है वो इसमें आती है। मैंने भी नोटिस किया है कि जब मैं रैंप से गाड़ी उतारता हूँ और हार्ड पुश करता हूँ ब्रेक को तो आवाज़ थोड़ी सी आती है। बट वो मेरी टी-रॉक में भी आती है ब्रेक साउंड, और टी-रॉक में मूविंग साउंड भी है। जब हम गाड़ी बैक करते हैं और हल्की सी ब्रेक पे जो है पैर रखते हैं तो उसमें मूव साउंड जो है वो आती है। बहुत सारे टी-रॉक का जो हमारा ग्रुप है उसमें सोल्यूशन दे दिया गया है, उसका रियर पैड्स को चेंज किया गया है, बट मैंने वो नहीं कराए। मुझे फंक्शनल जब तक ठीक है तो मुझे ऐसे मूव साउंड में कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी प्रोमिनेंट मूव साउंड है, उसकी भी मैं एक सेपरेट आपको हल्की सी शूट करके दिखाऊंगा। तो ब्रेक की नॉइज़ जो है वो डेफिनेटली रैंप पे जब मैं ब्रेक मारता हूँ तो वो आती है। तो ये दोनों चीज़ें तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ। एसी का अभी चलाते हुए चेक करेंगे। एक गाड़ी अभी क्या था, 1-1.5 घंटे से बाहर खड़ी थी मेरे घर के, तो जहाँ घर से मैं इधर हल्का सा 500 मीटर दूर आया हूँ और मैंने एसी नहीं चलाया, ना ही मैंने विंडोज़ खोली। ये जो सन ब्लाइंड्स हैं ये मोस्टली मैं लगा के रखता हूँ, ये मैं नहीं उतारता, क्योंकि अगर कोई पुलिस वाले रोकेंगे भी तो मैं इसको ज़्यादा दूर लेके जाता नहीं हूँ गाड़ी को, सिर्फ स्कूल छोड़ने करने के लिए है। तो आई कैन डेफिनेटली टेल कि मेरे बच्चों की थोड़ी सुरक्षा के लिए मैंने ये किया हुआ है। बाकी सारा कागज़ पत्तर देखो हम पूरे रखते हैं। तो ये एक, मैं इसको रीज़न नहीं कह रहा कि ऐसा मेरा कोई रीज़निंग है, बट ये मैं हमेशा लगा के रखता हूँ। अगर आपके एरिया में चालान काटते हैं इसका तो आई वॉन्ट रेकमेंड इट। इसके अलावा मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी, एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, आई थिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि आप वाइट टॉवल अपने डैशबोर्ड पे रख सकते हैं और एक वाइट टॉवल सीट्स पे रख सकते हैं। और वो वैसे मैं टी-रॉक के लिए करता हूँ, क्योंकि टी-रॉक जो है मेरी बाहर खड़ी होती है, और जो ये विंडशील्ड है इसके लिए आप अच्छी एक आती हैं जो गर्मी को रोकने के लिए, सनलाइट को रोकने के लिए, वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। 1400-1500 की थी और वो अच्छा पर्पस सॉल्व कर रही है मेरा। हालांकि मुझे ये उतारना पड़ा है क्योंकि वो 2-3 बार उतर गया था, तो मैंने परमानेंटली ये डिविनिटी वाली जो चीज़ है मैंने उतार दी है। तो वो भी एक सलूशन है जब आपकी गाड़ी काफ़ी देर पार्क बाहर रहती है। तो आइए दोस्तों, अभी देखिए एसी ऑफ है, गाड़ी काफ़ी गर्म है। मैं विंडोज़ थोड़ी सी रोल डाउन करूँगा जब चलाना शुरू करूँगा, फिर देखेंगे एसी कैसे परफॉर्म करता है। मुझे लगता है कि 10 किलोमीटर मैं ट्रैवल करूँगा एंड विल सी के कैसे बिहेव करता है एसी। चलिए दोस्तों, और ये जो मैंने हेड पे लगाया है अभी एक्शन कैमरा, मुझे इसकी आदत नहीं है क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं और इस पर कैप पे अच्छे से एडजस्ट नहीं होता। बट आई होप कि जो मैं बताने की कोशिश करूँगा वो हो जाए। तो अभी गाड़ी, इट्स लाइक, आई एम नॉट सेइंग बॉइलिंग आउट देयर, बट इट्स क्वाइट हॉट। सीट पे भी थोड़ी सी अनकम्फर्ट हो रही है मुझे। तो ये मैंने बेल्ट लगा ली। एसी देखिए नहीं चल रहा, इफ़ यू कैन सी। जो इधर MID में 36 डिग्री दिखा रहा है, एक्चुअल में लुधियाना में भी 42 डिग्रीज़ है। तो ये हम अब थोड़ा सा मैं रोल डाउन करता हूँ दोनों विंडोज़ को नीचे, थोड़ा सा जस्ट क्रॉसिंग के लिए। तो मैं एसी को एकदम से ऑन नहीं करूँगा, थोड़ी सी जो गर्म हवा है वो निकल जाए। हल्का सा बॉडी रोल।
तो काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है, मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे भी बहुत लोग टैग कर रहे हैं मुझे ओनर्स। तो आई एम नॉट डिनाइंग दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बट इस बार गर्मी इतनी पड़ी है, जो कुछ दिन पहले तो देखिए 46 डिग्री तक टेम्परेचर टच कर गया था। तो उसमें सभी गाड़ियों की जो मैं बोलूँगा हमारे पास, जैसे अपार्ट फ्रॉम फॉक्सवैगन 4 VAG गाड़ियों के अलावा वैगनआर और i20 भी है, तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई बड़ा अच्छा एहसास होता है कूलिंग का। इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि जब गाड़ी धूप में खड़ी होती है, अभी ये इतना गर्म है, चाहे आप इस पर ऑमलेट बना लें, तो दिस थिंग इज़ एमिटिंग द हीट ऑल द टाइम, विच मीन्स कि जब आपका AC चलेगा तो कूलिंग तो वो कर रहा है, ठंडी हवा भी छोड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम दिस थिंग इज़ ऑल्सो एमिटिंग द हीट, जिसके कारण मैंने कहा है कि आप यहाँ पे एक वाइट टॉवल जो है वो रख सकते हैं। उसको थोड़ा सा आपको एक पहली बार ज़रूर धो लें, बिल्कुल नया ना रखें, क्योंकि मेरी टी-रॉक थोड़ी गंदी हो गई थी, हल्के हल्के माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वाइट नए टॉवल के, तो आप धो के उसको रखें। तो दोस्तों ये अभी थोड़ा सा क्रॉसिंग हो गई है, ये भी एक ग्लिच की बात की गई थी पावर विंडो की। अभी मैंने ऊपर को किया तो वो नीचे को चली गई, ये देखिए अभी ठीक है, एक बार फिर अभी ठीक बिहेव कर रही है, बट 1 टच अप 1 टच डाउन नहीं काम कर रहा, ये 1 टच डाउन, अभी 1 टच अप, ठीक। तो ये ग्लिच किसी ने रिपोर्ट किया था, तो मैंने इसमें बताया था कि मेरे भी है। अभी AC को ऑन करते हैं, मैं कभी भी इसको ऑटो में नहीं रखता, मैं करूँगा मैनुअल। ये देखिए AC चला, बिल्कुल साफ पता चला कि एकदम से जैसे ऑन हुआ है, क्योंकि हल्का सा मुझे झटका लगा। 22 डिग्रीज पे रखा हुआ है मैंने, फ़ैन की स्पीड मैंने कर दिया 4, और जो एग्जॉस्ट है उसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, सर्कुलेट जो है अंदर ही हो। अभी तक देखिए आई एम नॉट एबल टू यूज़ टू इट, ये अभी जो है ये देखिए साइन, अभी हवा अंदर ही सर्कुलेट रहेगी। तो मैं हाथ लगा के देख पा रहा हूँ कि कंप्रेसर ऑन है। तो अभी स्पीड जो है हमारी वो है, इकोनॉमी में छिपा ही दूँ, इसकी बहुत कम इकोनॉमी होती है लो स्पीड्स पे, 4-5। ये थोड़ी सी जब आप 70-80 पे चलाते हैं तो बड़ी अच्छी 16-17 तक AC के साथ देती है माइलेज, बट लो स्पीड्स पे ये ओवरऑल जो है इसकी 9, 10, 11 डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स। तो अभी मैं 30 पे जा रहा हूँ। एक गांव है, एक गिल पिंड है, गिल विलेज। मैं बस, मेरा हाथ जो है ना AC पे ही है। आई जस्ट वांट सी के ये कट कब करता है। आई होप यार गाड़ी निकल जाए आगे से। अरे यार अभी तक तो ऑन है, जैसे कट होगा आई विल इन्फॉर्म यू गाइस। अभी तक भी ऑन है। तो जैसे मैंने 22 डिग्रीज पे रखा हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि कैबिन अभी ठीक हो गया है। ऐसा नहीं है कि जितना ये ठंडा 22 नहीं हुआ ऑब्वियसली, बट और टेम्परेचर यहाँ पे 38 डिग्रीज अभी शो कर रहा है, क्योंकि गाड़ी धूप में खड़ी रही थी। तो पहले 36 था, अभी 38 है। ऑब्वियसली बाहर का टेम्परेचर गाड़ी में अभी अपडेट हुआ है 36 से 38, जो कि एक्चुअल में 42 है। मैंने अभी जैसे चेक किया इंटरनेट पे, तो लुधियाना का टेम्परेचर इस टाइम पे 42 है, बट 38 गाड़ी बता रही है। 22 पे मैंने गाड़ी का सेट किया हुआ है, और अभी तक कंप्रेसर एक बार भी कट नहीं हुआ, और बड़ा अच्छा हो गया। मेरे माथे पे पसीना था, क्योंकि थोड़ा सा जैसे मैंने बाहर शूटिंग की थी और गाड़ी चला के मैं आया था बिना AC के थोड़ा सा, तो माथे पे मेरे काफ़ी पसीना था, मेरी आँखों में भी जा रहा था। और अभी 3-4 दिन लगातार मैंने टी-रॉक बहुत चलाई है। आई कैन क्लियरली टेल यू कि ये थोड़ी सी मुझे स्लो लग रही है गाड़ी। ये साथ साथ जब चलाते हैं तो एक पता चल जाता है परफॉर्मेंस का। इसके पहले दूसरे गियर में बहुत जान है, बट टी-रॉक वाली जो चीज़ मुझे फील हो रही थी ना, वो इसमें नहीं हो रही। इसमें गियर्स का भी अभी थोड़ा सा प्रोमिनेंट मुझे लग रहा है टॉर्क कन्वर्टर में, उसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हालांकि लो स्पीड्स पे मैं उस पर ज़्यादा खुश नहीं हूँ,
पहले गियर से दूसरे गियर जितनी जल्दी जाना चाहिए उतनी जल्दी वो नहीं जाती। 15 किलोमीटर तक वो पहले में ही अपने आप को रखती है, जिसका मतलब कि लो स्पीड्स पे जब आप टी रॉक में फर्स्ट गियर में होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा आरपीएम क्यों उठा रही है गाड़ी, फटाफट दूसरे में डाल के, एक नॉर्मली जैसे हम मैनुअल में भी दूसरे में फटाफट डाल देते हैं वैसे होना चाहिए। ओके, तो अभी हम हाईवे पे चढ़ गए हैं, मैं रैप करता हूँ गाड़ी को। अभी भी ठंडी है हवा। ऑलराइट, 70। अभी भी ठंडी है, तो 90 के पास चली गई है। इससे ऊपर मैं वैसे जाता नहीं हूँ। इसके ऊपर चलाना ऐसी सड़कों पे, स्टेट हाईवेज पे कोई समझदारी भी नहीं है। कैबिन बहुत मस्त हो गया है अभी इट्स नॉट लाइक चिलिंग बट इट्स वेरी गुड नाउ। बाहर अगर 42 डिग्रीज है, 41 हो गया है अभी स्क्रीन पे, अगर आप देख सके। मैं देख नहीं पा रहा कि मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, बिकॉज सर पे लगा हुआ है। बट अभी जैसे मैं आपको कह रहा था कि शहर में 42 डिग्रीज़ है, तो अभी 41.5 हो गया है। तो एक्चुअल में जैसे मैं कह रहा हूँ कि बाहर 42 ही है, और गाड़ी में 22 मैंने सेट किया है मैनुअल। मैं कभी ऑटो में नहीं चलाता एसी को, 22 से लेके 24 तक अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। 22 जो है बड़ा सही रहता है वैसे। और अभी कैबिन इज़ वेरी वेरी गुड, और फ्लो इसका बहुत अच्छा है। फ्लो वर्टस का इससे भी अच्छा है। वर्टस का जब मैंने रिव्यू किया था तो मैंने एसी चेक किया था, उसका एक ही फ़ैन मैंने ऑन, जैसे ये 3 स्टिक्स आप देख सकते हो, उसमें एक स्टिक में ही आई वॉज सरप्राइज्ड कि क्या ये डिफरेंट ब्लोअर्स यूज़ कर रहे हैं एसी के लिए। उसका फ्लो बहुत ही अच्छा था, टी रॉक से भी अच्छा था फ्लो उसका। टी रॉक का भी मुझे आधे तक करना होता है ताकि मेरे चेहरे तक आ सके तेज़ हवा। बट अभी जैसे मैंने 3 पे किया हुआ है तो इट्स क्वाइट गुड जी, बिल्कुल सही। अभी तक एक बार भी कंप्रेसर कट नहीं हुआ। ये थोड़ा सा आगे खाली होगा तो आई विल ट्राई टू पुश इट। वेन्यू से ये देखते हैं आगे निकल के। एस मोड 1 2 3 110। AC is still on, compressor is still on, I can tell you that जी। अभी तक एक बार भी कंप्रेसर कट नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कट नहीं होता, मैंने बताया हुआ है कि लो स्पीड्स पे जब हम बम्पर टू बम्पर होते हैं तब कट होता है। बट अभी जैसे मेरा जो रूट है मैं उस पर टेस्ट कर रहा हूँ गाड़ी, और अभी तक इट्स क्वाइट गुड। 100 नहीं 90। और अभी जो है वो इतनी अच्छी ठंडी हवा दे रहा है, 1 सेकेंड गाइस, कि मेरे जो नेल्स हैं उसको जैसे मैं कंसिस्टेंटली हाथ रखा हुआ है तो इट्स फीलिंग क्वाइट कोल्ड। थोड़ी सी लो स्पीड हुई है, अभी भी ठंडी हवा ही आ रही है, कोई गर्म हवा नहीं आ रही। ओके, अगेन सेम थिंग, नो चेंजेस व्हाटसोएवर। और मैं ऐसे इतनी तेज़ पुश नहीं करता, मैं अभी जेंटली पुश करता हूँ गाड़ी को। बट मैं मोस्टली यही कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम से पैडल पे पैर रखूँ ताकि देखूँ ये कैसे बिहेव करती है। बट एसी जो है, मैं आई एम सीरियसली सेइंग कि बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि फ़ैन मोस्टली मैं 2 पे रखता हूँ। 3 पे मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरे चेहरे पे जब गर्म हवा आए तो मुझे पता चले। देखिए, कुछ मुद्दे जो थे, डिस्कशन जब होती रहती है कमेंट्स में या अदरवाइज़, वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। ब्रेक को लेके, रैटलिंग को लेके, रियर डोर्स की जिसमें सीलेंट प्रोवाइड करते हैं कुछ, मैं भी जाऊंगा देखूंगा। मैं वैसे अमेज़ॉन से मैंने पढ़ा था तो एक है सीलेंट उसमें 2500 के आसपास, वो मुझे है कि मैं परमानेंटली रख लूँ, क्योंकि हल्की फुल्की टी रॉक में भी ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट वो मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्पेयर व्हील का जो उसका थर्मोकॉल का या जिस मटेरियल का बना हुआ है वो थोड़ी सी क्रीक साउंड उसमें आती रहती है। लकीली मैंने एक बार निकाल के जब चेक किया तो उसमें कोई क्रीक साउंड या रैटलिंग साउंड नहीं थी, तो इंश्योर हो गया कि वो उसी से आवाज़ आ रही थी। तो इसकी मैं ल्यूब जो है वो देखूंगा अगर मैं खुद ही मंगवा लूँ। और एसी दोस्तों अभी तक एक बार भी कट नहीं हुआ है यार, एक बार भी। तो जैसे वैसे ही चलाते हैं ना गाड़ी, जैसे नॉर्मली चलानी चाहिए।
उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे बताया जा रहा है कि गर्म हवा दे रहा है। मैं टेम्परेचर वाला भी एक शॉर्ट वीडियो डाल के देखूंगा, बम्पर टू बम्पर मैं साथ में रखूंगा टेम्परेचर चेक करने के लिए एक थर्मोमीटर, कि वाकई में क्या गर्म हवा गाड़ी छोड़ती है। गर्म हवा देखिए, जब कंप्रेसर कट करता है तो गर्म हवा नहीं छोड़ती गाड़ी, वो ब्लोअर जो है फिर भी जो आपके फिन्स होते हैं, जैसे स्प्लिट एसी में आपने देखा होगा सामने, वो फिन्स तो ठंडे ही रहते हैं ना कुछ देर के लिए। उतनी देर में नॉर्मल ब्लोअर जो है वो मतलब कंप्रेसर वाली ठंडी हवा नहीं छोड़ता, बट फिर भी गर्म भी नहीं छोड़ता। वो उस नॉर्मल जो ब्लोअर से होके और रेडिएटर से होके हवा आती है, वो टेम्परेचर वाली हवा आती है। ठंडी नहीं होती, नॉर्मल होती है, गर्म भी नहीं होती बेसिकली। अभी मुझे नहीं मालूम मुझे कितना टाइम हुआ है ड्राइव करते। अभी आई एम फीलिंग लाइक कि मैं फ़ैन को थोड़ा स्लो कर दूं, बिकॉज अभी हल्का सा मुझे जो है फेस पे इतनी देर से ठंडी हवा आ रही है, तो आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, बट आई विल नॉट डू दैट। फर्स्ट क्लास है बिल्कुल। अभी तक एक बार भी वो नहीं कटा, उसका कंप्रेसर का जो है ट्रिप नहीं हुआ। मैं पुश करता हूँ थोड़ा सा, ये लीजिए 80, 90, 100। स्लो कर रहा हूँ, मैंने फिर से 3 पे कर दिया फ़ैन। तो अभी इधर रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। टेम्परेचर जो है अभी, ये आइडलिंग ऑन ऑफ मैं इधर ये दबा दिया ताकि ऑफ़ ना हो। ये जैसे ही हैंड ब्रेक एंगेज करते हो तो अपने आप ऑफ़ हो जाता है। तो अभी लिखा भी आ गया, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया मैंने। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, मुझे लगता है मैं 15 किलोमीटर चला के आया हूँ। बाहर टेम्परेचर 42.5 है, अंदर बहुत ही अच्छा है। मैं कल दोपहर को जब टी रॉक में गया था तो जो फीलिंग मुझे तब आ रही थी वैसे ही आ रही है। और इनफैक्ट इसका 3 नंबर पे फ़्लो बहुत ही अच्छा है, फेस पे फ़्लो काफ़ी अच्छा आ रहा है। उस पर हाफ पे मुझे करना पड़ता था टी रॉक में, जबकि एसी इससे अच्छा है, उसका जल्दी कैबिन जो है ठंडा होता है। मे बी द रीज़न इसके उसके जो ग्लास एरिया है वो थोड़ा टिंटेड है, इसमें नॉर्मल है। तो थोड़ा सा मैंने जस्ट आपको डेमो देने का प्रयास किया है कि अगर मैं हाईवे पे हूँ और इसमें हार्ड रेव, लो रेव, नॉर्मल, कोई ट्रैफिक में अगर आप थोड़ा सा आ गए तो उसमें देखिए एक बार भी कट नहीं हुआ। आई डोंट नो द रीज़न, मैंने स्पोर्ट्स मोड में भी डाला, कट होता है, बट आज पर्टिकुलरली नहीं हुआ। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अपडेट कोई हुई है। तो बम्पर टू बम्पर भी चेक करेंगे, ऐसे मैं वीडियो डालूँगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो बताइए दोस्तों आपके क्या कमेंट्स हैं। अगर कोई जेन्युइन बायर्स हैं और दिक्कत आ रही है उनको, तो थोड़ा सा और बताइए ताकि उस तरीके से भी टेस्ट किया जा सके। कंपनी इस पे काम कर रही है, फीडबैक जो गई है स्कोडा के जो जैक हॉलिस हैं, उन्होंने बोला है कि स्कोडा में इसको अपडेट देंगे, तो विल सी हाउ इट गोज़। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आप मेरी वेबसाइट जो है wallclub.com, उस पर विज़िट करके अपनी गाड़ी का रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू देख भी सकते हैं। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सी यू सून।